रात के ठीक 3:30 बजे पूरे गांव में एक साथ कुत्ते भौंकने लगे। लेकिन अजीब बात ये थी, गांव में उस रात एक भी कुत्ता जिंदा नहीं था। मैंने अपनी खिड़की से बाहर झांका। चांद आधा था, हवा ठंडी, और सामने मंदिर के पीछे खड़ा वो पीपल का पेड़ हिल भी नहीं रहा था। फिर भी उसकी पत्तियां आवाज कर रही थीं, सरसराहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, आज फिर कोई आएगा। ये कहानी है रामपुर गांव की। एक छोटा सा गांव जहां लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी डर जाते हैं। गांव के बीचों बीच मंदिर के पीछे खड़ा था वो सदियों पुराना पीपल का पेड़। लोग कहते थे उस पेड़ की जड़ें जमीन में नहीं, किसी की कब्र में धंसी हैं। कोई भी रात को उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि पिछले 15 सालों में हर साल एक आदमी गायब हो जाता था, और हर बार उसके घर की दीवार पर एक ही वाक्य लिखा मिलता था, वो मुझे बुला रहा था। मैं आरव शहर से पत्रकार बनकर आया था। मुझे इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। लेकिन जिस रात मैं पहुंचा, उसी रात एक और आदमी गायब हो गया। नाम था हरिराम। उसकी पत्नी रो रही थी। दीवार पर फिर वही लिखा था, वो मुझे बुला रहा था। मैंने पूछा कौन बुला रहा था। उसकी पत्नी ने कांपते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, पेड़। गांव वालों ने बताया, 15 साल पहले एक औरत ने उसी पेड़ से फांसी लगा ली थी। उसका नाम था राधा। लोगों ने उसे जादूटोना करने वाली कहकर गांव से निकाल दिया था। कहा जाता है मरते समय उसने शाप दिया था, जिसने मुझे झूठा कहा। हर साल एक एक करके उसी पेड़ के पास आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मरने से पहले उसने आखिरी बार किसका नाम लिया था, ये किसी को नहीं पता। मैंने तय किया, आज रात मैं उसी पेड़ के पास जाऊंगा। गांव वाले रोकते रहे, लेकिन मुझे सच्चाई चाहिए थी। रात 3 बजे मैं कैमरा लेकर मंदिर के पीछे पहुंचा। हवा बिल्कुल बंद थी, पेड़ बिल्कुल स्थिर। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, उसकी पत्तियां हिलने लगीं। धीरे धीरे जमीन से ठंडी धुंध उठने लगी। मेरे कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई दिखी। पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। मैंने घूमकर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा उभरा। आंखें सफेद, गले पर रस्सी का निशान, और होंठ हिल रहे थे। आरव, मेरा नाम। मेरी सांस रुक गई। मैंने कभी उस औरत का नाम तक नहीं लिया था। फिर उसे मेरा नाम कैसे पता? अचानक जमीन से जैसे कोई हाथ निकला और मेरे पैर को पकड़ लिया। मैं गिर पड़ा। मेरे कानों में वही आवाज गूंज रही थी, वो मुझे बुला रहा था। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब खोली, सुबह हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में था। कैमरा मेरे पास रखा था। मैंने वीडियो देखा। उसमें मैं पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं। मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था, और वो आदमी मैं ही था। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, और आंखें पूरी सफेद। मैं घबरा गया। मैंने गांव के बुजुर्ग से बात की। उन्होंने एक पुरानी डायरी दिखाई। उस डायरी में 15 साल पहले की एक एंट्री थी, राधा की। उसमें लिखा था, मुझे जिसने सबसे ज्यादा अपमानित किया, वो आरव का दादा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे दादा भी इसी गांव के थे। उन्होंने ही सबसे पहले राधा को चुड़ैल कहा था।
और उसी दिन से हर साल एक आदमी गायब होने लगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी आत्मा पेड़ में नहीं, उसके खून में रहेगी। खून? मैं समझ नहीं पाया। तभी मुझे याद आया, हर बार जो आदमी गायब हुआ वो मेरे दादा के परिवार से जुड़ा था। हरिराम मेरे चाचा का दोस्त था। पिछले साल जो गायब हुआ वो मेरे पिता का साथी था। ये सब एक एक करके हमारे परिवार के करीब लोग थे। उस रात फिर 3:30 बजे कुत्तों की आवाज गूंजी। मैंने खिड़की खोली। इस बार पेड़ बिल्कुल शांत था, लेकिन मेरी परछाई जमीन पर नहीं थी। मैंने नीचे देखा, मेरी परछाई गायब थी। फिर दीवार पर धीरे धीरे उभरते अक्षर दिखे, अब तुम्हारी बारी है। मैं भागा मंदिर की तरफ। इस बार मैं डर नहीं रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, अगर बदला लेना है तो मुझसे ले, और किसी को मत मारो। हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं झूलने लगीं, और उस पेड़ से एक रस्सी नीचे लटक गई। मैं समझ गया, वो मुझे बुला रही है। लेकिन तभी मुझे पीछे से आवाज आई, रुको। मैंने मुड़कर देखा। वो राधा थी, लेकिन उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं सन्न रह गया। फिर ये सब क्या है? उसने पेड़ की जड़ों की तरफ इशारा किया। मैंने मिट्टी हटाई। वहां हड्डियां थीं, कई लोगों की, और उनके बीच मेरे दादा की भी। राधा ने कहा, जिस रात मैंने फांसी लगाई मैं मरी नहीं थी, मुझे किसी ने धक्का दिया था। मैं समझ गया, मेरे दादा, उन्होंने उसे चुप कराने के लिए मार दिया था, और हर साल सच छिपाने के लिए किसी एक गवाह को खत्म करते रहे। गांव में जो भी सच्चाई जानने के करीब पहुंचा वो गायब हो गया। पेड़ ने किसी को नहीं मारा था, इंसान मार रहे थे, और बदनाम आत्मा को किया गया। लेकिन तभी पेड़ की जड़ें हिलने लगीं। जमीन फट गई। मेरे सामने खड़ा मेरा ही दूसरा रूप मुस्कुराया। सच जान लिया, उसने कहा। अब तुझे भी सच का हिस्सा बनना होगा। मैं पीछे हट गया। राधा गायब हो चुकी थी। हवा रुक गई, और अचानक मुझे समझ आया, अगर राधा निर्दोष थी तो ये दूसरा मैं कौन है? क्योंकि पेड़ के नीचे जो हड्डियां थीं उनमें मेरे दादा की हड्डियां नहीं थीं। वो तो आज भी जिंदा थे और शहर में रहते थे। मेरे मोबाइल पर कॉल आया। पापा थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, दादाजी अभी अभी पेड़ के नीचे मिले हैं, मरे हुए। मैं सन्न रह गया। मैं तो यहां था, और पेड़ के नीचे कोई और। फिर मेरे सामने खड़ा वो दूसरा मैं। धीरे धीरे पेड़ के अंदर समा गया, और पेड़ की छाल पर मेरा नाम उभर आया, आरव। अगली सुबह गांव में चर्चा थी। पीपल का शाप खत्म हो गया। अब कोई नहीं मरेगा। लेकिन मुझे पता है, शाप खत्म नहीं हुआ, वो बस बदल गया है। क्योंकि उस रात के बाद से जब भी मैं आईने में देखता हूं, मेरी परछाई मुझसे 2 सेकंड देर से हिलती है। और हर रात 3:30 बजे मेरे कानों में वही फुसफुसाहट आती है, अब तू बुलाएगा तो बताइए। अगर शाप सच में पेड़ में नहीं था, और न ही राधा में,
तो फिर वो कौन सी ताकत है जो हर साल किसी एक को चुन लेती है? और अगली बारी किसकी है?